All right, in another breaking update of the persecution that continues against the Republica Media Network, now the CFO, Sundaram, has been called in for questioning once again. He's just went inside the police station in Alibag, as this is several hours and rounds of questioning that has already taken place of Republic CEO Sundaram, who's been questioned in the case where in this latest bit of summons that had been issued to him, he has once again been called in for questioning. Now, Republic CFO Sundaram is being questioned, and we are looking at over 100 hours of questioning that has taken place, including of Arnav Goswami and other of our top editorial and administrative and technical team, even our AVP distribution, who is being arrested in the case of fake TRP. Going across to Alisha for a quick update. CFO Sundaram ko dobara bulaya gaya hai. He's being questioned. Alisha. देखिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के CFO एस सुंदरम, जहां पर अब अलीबाग के पुलिस स्टेशन, और बेसिकली मैं सीधा जो तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये अलीबाग का SP ऑफिस है, जहां पर सुंदरम से क्वेश्चनिंग की जाएगी। अन्वय नायक को केस को लेकर जहां पर रायगढ़ पुलिस के ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और इम्पोर्टेंटली अब जहां एक तरफ पहले हमने देखा कि जो कार्रवाई रायगढ़ पुलिस के ओर से की जा रही थी, उसके बाद अब जो समन्स है वो अब एस सुंदरम, जो कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के CFO है, और इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए उस समय क्या डील हुई थी और क्या स्टेटस है, अब इन सारी जानकारी को लेकर जो है वो सुंदरम को यहाँ पर बुलाया गया है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे, यानी उनसे 11 बजे का समय था, जहाँ 10:55 को सुंदरम यहाँ पर पहुँचे थे, और अब 11 बजे के बाद जहाँ पर उनके साथ क्वेश्चनिंग शुरू हो चुकी है। तो ये अलीबाग का जहाँ पर SP ऑफिस है, जहाँ सुंदरम को यहाँ पर समन किया गया। उनसे अन्वय नायक केस को लेकर जहाँ पर रायगढ़ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं पर फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, क्योंकि इम्पोर्टेंटली जहां इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर अगर कहीं ना कहीं पर हम देख रहे हैं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से फिर चाहे एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी को जो अरेस्ट किए गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की राहत के एक जो सुप्रीम कोर्ट के बेल देने के बाद अब नया समन्स, नया एक्शन हम अब रायगढ़ पुलिस की ओर से देख रहे हैं, जहाँ पर अब इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए अब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के CFO एस सुंदरम, जिनको समन किया गया, वही 11 बजे वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ अभी क्वेश्चनिंग जारी है। जी। All right, because Alisha, we have seen in the last several months that our CFO has been summoned for questioning, and it has gone on for several hours. Case after case, many of those cases, whether be it in the Mumbai police, NM Joshi police station, and now in Alibag, where he's been summoned. देखिए, बिल्कुल फिर चाहे TRP का केस हो, जहां मुंबई पुलिस के ओर से भी उनको क्वेश्चनिंग की जा रही थी, और फिर NM जोशी पुलिस स्टेशन पर जो FIR दर्ज किए गए थे, उसके ऊपर भी जहां क्राइम ब्रांच एक तरफ उस पूरे मामले की जांच कर रहे, तो 3 से 4 बार उनको खुद क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था। और अब ये अन्वय नायक केस को लेकर जहाँ पर रायगढ़ पुलिस इस पूरे केस को लेकर, और खुद रायगढ़ जो अलीबाग कोर्ट है उसके ओर से ये कंसर्न किया गया था कि इस केस को रीओपन करने के लिए कोर्ट का कोई भी कंसर्न नहीं लिया गया था, कोई भी उनको जानकारी न देते हुए रायगढ़ पुलिस के ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। इसका खुद ऑब्जर्वेशन जो है वो कोर्ट के ओर से की गई, पर उसके बावजूद जो है ये सारे ऑब्जर्वेशन हमने तब देखे थे जब पुलिस के ओर से रायगढ़ पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और साथ ही बॉम्बे पुलिस के हेल्प के तौर पर जो है अर्नव गोस्वामी को, जो कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एडिटर इन चीफ है, उनको अरेस्ट किए गए थे। अरेस्ट करने के बाद जब कोर्ट में सारे ऑब्जर्वेशन थे, तो इम्पोर्टेंट जो पुलिस कस्टडी को लेते हुए, पुलिस जहां पर 14 दिन की कस्टडी अर्नव गोस्वामी के मांग रहे थे, पर कोर्ट ने जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जिसमें देखे थे, जो ये कहना कि रायगढ़ पुलिस का इस पूरे केस को रीओपन करना ये कोर्ट के कंसर्न के बिना किया गया था, उनकी जानकारी के बिना किया गया था। पर उसके बावजूद अब देख रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के ओर से there at the SP office in Alibag, where our CFO Sundaram is being questioned, and this is another time when he was summoned and being questioned. We'll see how long this questioning lasts for today. Thanks very much, Alisha, for getting us that live update.